इंडिया तो है ये एक बुज़दिल मुल्क से मुराद मैं आपको बता दूं कि इंडिया से अगर पहलगाम वाकया हुआ, उसने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने कहा जी आप मुझे दें वो सबूत दें, कहाँ गए सबूत? इंडिया के बारे में मैं पहले आपको बता दूं, एक पहलगाम वाकया हमने कहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं किया, क्योंकि मुसलमान जो है ना, कभी भी जो मुजाहिद है वो कभी भी किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाएगा। पाकिस्तानी फौज ने बिहाइंड, पीछे से, पाकिस्तानी अवाम ने सबसे आगे होके ईरान का साथ दिया था। पाकिस्तान ईरान के मामले में ऐसा नहीं कर सकता। ये इंडिया ही है जो ईरान में आके ऐसा काम करके, ईरान इंडिया नहीं, पाकिस्तान जैसे वो कह रहे हैं जी फेक अकाउंट बना के ऐसे हो गया वैसे हो गया, क्योंकि ये सारा कश्मीर पाकिस्तान पे ही आना है इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा मुसलमान का ईमान है। जिसने भी चाहिए फेक बनाया है उसको तो लव यू हो गया ना। अब अगली बात आ जाती है जी ईरान एम्बेसी पे, मुझे थोड़ी सी हैरानगी है, उसको माफी मांगने की क्या जरूरत है इंडिया से? वो हमारा एक मुसलमान, हम वाहिद मसलक को एक साइड पे हमने किया, मसलक छोड़ दिया। दोस्तों, पाकिस्तान में एक से एक नमूने हैं। पाकिस्तान में नमूनों की कमी नहीं है। अगर हंसी ना आया, तरस ना आया, तो आपका डाटा मैं आपको वापस कर दूंगा। दोस्तों, निमरा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए पहले इस जाहिल की वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में लास्ट में इसको थोड़ा सा ईरान के बारे में बताते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। पाकिस्तान से किसी ने फेक अकाउंट बनाया है ईरान के नाम से, जिसपे ईरान के सुप्रीम लीडर की फोटो भी लगाई हुई है, ईरान के झंडे की भी फोटो लगाई हुई है, और उसमें एक मैप इशू किया गया है जिसमें ये दिखाया गया है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की मलकियत है, पाकिस्तान का हिस्सा, और चाइना का वो इलाका जो भारत के पास है उसको भी पूरा का पूरा चाइना का पार्ट दिखा दिया गया है। तो ईरानी एम्बेसी ने ये कहा है कि ये पाकिस्तान का प्रोपागेंडा है ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप्स को खत्म करने के लिए, या फिर ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप्स को खराब करने के लिए। सर, ईरान तो मुस्लिम भाई है हमारा, फिर ईरान ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दिया? सबसे पहली बात तो ये कि ये जिस किसी ने भी बनाया है, पहली बात कि ये प्रोपेगेंडा इंडिया के खिलाफ और ईरान के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। मैं इस चीज़ पे आऊँगा, क्योंकि ईरान ने जब ये पिछले दिनों आपको पता है हालिया जंग चल रही थी, पाकिस्तानी फ़ौज ने बिहाइंड, पीछे से, पाकिस्तानी अवाम ने सबसे आगे होके ईरान का साथ दिया था। पाकिस्तान ईरान के मामले में ऐसा नहीं कर सकता। ये इंडिया ही है जो ईरान में आके ऐसा काम करके, ईरान इंडिया नहीं, पाकिस्तान जैसे वो कह रहे हैं जी फेक अकाउंट बना के ऐसे हो गया वैसे हो गया। और दूसरी बात, एक और मजे वाली बात, ये जिसने भी फेक बनाया ना उसको तो सबसे पहले लव यू, क्योंकि ये सारा कश्मीर पाकिस्तान पे ही आना है इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा मुसलमान का ईमान है। जिसने भी चाहिए फेक बनाया है उसको तो लव यू हो गया ना। अब अगली बात आ जाती है जी ईरान एम्बेसी पे, मुझे थोड़ी सी हैरानगी है, उसको माफी मांगने की क्या जरूरत है इंडिया से? वो हमारा एक मुसलमान, हम वाहिद मसलक को एक साइड पे हमने किया, मसलक छोड़ दिया, हर चीज हमने छोड़ दी। मसलक से हट के मैं बात करने लगा हूं कि जब हम एज ए सुन्नी अहले हदीस हम ईरान को नहीं पसंद करते, मगर जब ये अमेरिका के आगे खड़ा हो गया, पूरे पाकिस्तान ने इनका साथ दिया। ईरान को उनसे माफिया मांगने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस चीज को, इस प्रोपेगेंडे को जिसने भी किया है उसको सामने लाना चाहिए, सबूत मांगना चाहिए। इंडिया तो है ये एक बुज़दिल मुल्क से मुराद मैं आपको बता दूं कि इंडिया से अगर पहलगाम वाकया हुआ, उसने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने कहा जी आप मुझे दें वो सबूत दें, कहाँ गए सबूत? इंडिया के बारे में मैं पहले आपको बता दूं, एक पहलगाम वाकया हमने कहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं किया, क्योंकि मुसलमान जो है ना, कभी भी जो मुजाहिद है वो कभी भी किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाएगा। मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाज़ेह हदीस है कि जंग के दौरान भी अगर कोई फौजी अपने हथियार फेंक देता है ना, उसको मारने का हुक्म नहीं है। जो अपने घर में दरवाजा बंद कर लेता है उसको भी मारने का हुक्म नहीं है। यहाँ तक तो हमारे इस्लाम में कि दरख्त काटने का भी हुक्म नहीं है जंग के अंदर भी। तो हमारा मजहब किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाता। हम उन्हें कहते हैं कि हमें सबूत दो, वो सबूत नहीं देता। ईरान को माफी मांगने की जरूरत नहीं थी, ईरान को चाहिए था कि उनसे सबूत मांगे। सबूत वो कभी भी नहीं दे सकेंगे, कभी भी सबूत पेश नहीं कर सकेंगे। से पाकिस्तान ने प्रोपागेंडा शुरू कर दिया है, और पाकिस्तान चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से जो भारत के दोस्त हैं उन सबकी दोस्ती में दरार लाई जाए। मैं सबसे पहले ये ईरानी सुप्रीम लीडर जो है, हम उनकी हमेशा तारीफ करते हैं। जब से ये इसराइल का मामला हुआ है, जो उन्होंने इसराइल को छोड़ के कतर में, जो अमेरिका पे भी, क्योंकि कतर पे हमला नहीं किया था उन्होंने, अमेरिका के अड्डों पे हमला किया है, हम उनको एक बहादुर आदमी समझते हैं। तो वो बहादुरी इंडिया को भी दिखाएं। आपको इंडिया की जरूरत नहीं है, आप ये जेन में रखें। ईरान वालों को हमारी ईरानी समझ नहीं आएगी, मगर उधर पैगाम पहुंचेगा जिनको हमने पैगाम पहुंचाना है इंडिया वालों को, कि आप ये जेन में रखें कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं।
चाहे इनको देर से समझ आए, चाहे बहुत देर से समझ आए, ये समझ आ जाएगी और आ जानी है। और आप भी ये समझ लें इंडिया वालों, ये ईरान ने अगर माफी मांगी है, इसमें भी उसकी कोई यानी कि कोई प्लानिंग होगी कि बाद में हमने इनसे कैसे निपटना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इंडिया का मामला हो जाता है ना, तो इसमें जैसे चीन हमारे साथ था ना, ईरान भी हमारे साथ खड़ा हुआ है। ये इंडिया वालों को मैं कह रहा हूं कि आप ये ना समझे कि ईरान आपका दोस्त है। ईरान हमेशा मुसलमानों का ही दोस्त रहेगा। और ईरान वालों से भी कहता हूं, शायद ईरानी को कोई उर्दू या कोई ऐसी आती हो, या हमारा प्रोग्राम ट्रांसलेट करके वो देख लें कि आपको इंडिया से डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फौज जैसे बिहाइंड पीछे आपके साथ है, इसी तरह पाकिस्तान की अवाम भी आपके साथ है। इनके साथ आप जैसे कुरान पाक में है कि यहूदों ने सारा गैर मुस्लिम आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये मेरा ईरान को पैगाम है कि ये आपके कभी दोस्त नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये जो ईरान और इंडिया का प्रोपेगेंडा हमें करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारी फौज, पाक फौज जिंदाबाद, इसलिए क्योंकि इससे पहले हमारे अंदर जो भी खराबियां थी, ये जो फौज से दूरी थी ना, वो सारा कुछ जब ये पाक इंडिया की जंग हुई है, हमने आपके राफेल गिराए। आपके राफेल गिराने के बाद आपने यहाँ पर वो क्या कहते हैं आबादी को निशाना बनाया, हमने फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। हमने आपके घर में घुस के मारा है। कहाँ मारा है? आपकी फौजी तनसीबात को मारा है। हमने आपके फौजी जहन्नम हासिल किए हैं। आप तो नहती अवाम पे करते रहो ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई फौजी शहीद नहीं हुआ। इसी तरह जब भी कोई मामला होगा, पाकिस्तान की जो अवाम है और ये जो हमारी जो ISI है, अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के साथ है जी। इस पर भारतीय मीडिया कहता है कि हमने टेररिस्ट को निशाना बनाया था, हमने पाकिस्तान की 11 बेसिस 9 टेररिस्ट कैंप्स को उड़ा दिया था, हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा कि बता दिया है कि दहशतगर्दी और आतंकवाद का हम खात्मा कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात ये, जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया, ईरान ने साथ नहीं दिया पाकिस्तान का। अजरबैजान, तुर्की और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े थे, लेकिन ईरान की इस चीज के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं हमने सुनी। अच्छा, ईरान के लिए अब मुस्लिम उम्मा से ज्यादा जो है वो उनके नेशनल इंटरेस्ट हमें काफी हद तक प्रेफरेंस पर उनके नजर आ रहे हैं, क्योंकि चाबहार पोर्ट से एक तो उनकी सेंट्रल एशिया में पकड़ मजबूत होगी, साउथ एशिया में उनकी पकड़ मजबूत होगी, वो इस रीजन में जो है वो अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। साथ ही साथ वो इंडिया को अपना ऑयल और गैस देता है। तो ऐसे लग रहा है जैसे उनके लिए अब मुस्लिम उम्मा वाला रिश्ता जरा साइड पर हो गया और उनके नेशनल इंटरेस्ट उनके लिए फर्स्ट है। पाकिस्तान के लिए हमेशा से कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव इशू रहा है, जिसमें तुर्की ने और अजरबैजान ने साथ दिया, लेकिन ईरान ने कभी पाकिस्तान का साथ दिया ही नहीं है कश्मीर के मुद्दे पर। सर, ये क्या चल रहा है? ये सबसे पहले जो आपने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में टेररिस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में टेररिस्ट कोई भी नहीं है। उसका जवाब मैंने अपने पहले में बता दिया कि हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अगर हमारे कोई मुजाहिदीन अगर मारेंगे, तुम लोगों के फौजियों को मारेंगे और कश्मीर में मारेंगे, क्योंकि ये लोग कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं। जो कश्मीर में जुल्म कर रहा होगा, हमारे मुजाहिदीन सिर्फ उनको ही टारगेट बनाएंगे। तीसरी बात, वो कह रहे हैं घुस के मारा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। जहां जहां आपने कहा खाली जगह पे आपने बम गिराए हैं, जैसे कि जब आपका वो जो हमने वो अभिनंदन चाय वाला पकड़ा था, तभी आपने 1-2 दरख्त हमारे गिराए थे, तो हमने उसका भी बदला लिया था। हमारे जो चंद जो सिविलियन शहीद हुए हैं, उसका हमने तुम्हारे फौजी मार के बदला लिया है। सर, आपने कहा है कि हमारे मुजाहिदीन इनको टारगेट करेंगे। पाकिस्तान की स्टेट ने तो इनकार कर दिया है कि हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई जिहाद वहां नहीं करवाएगा, और इंडिया इसी चीज पर बात कर रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पर हमेशा कश्मीर के अंदर हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। मुस्लिम मुजाहिदीन हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो पाकिस्तान से ही होंगे, वो कहीं से भी हो सकते हैं। अब इसका इशारा वो समझ जाए, वो चलें मैं खुल के बात, अफगानिस्तान से भी हो सकते हैं, इंडिया के अंदर से भी हो सकते हैं। हो सकता है वो इंडिया से निकले हुए मुसलमान वहां पर जाकर जिहाद कर रहे हो सकता नहीं। 90% तो अब कश्मीरी है, जो जम्मू कश्मीर के हैं। बुरहान वानी कौन था? जम्मू कश्मीर का शहरी था। कश्मीरी मुजाहिदीन वहां पर जिहाद कर रहे हैं। पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है। पाकिस्तान स्पॉन्सर वगैरह कोई भी नहीं करता। अगर करता भी होगा तो सबूत लाएं। हम तो सीधी बात कर रहे हैं, हम तो सबूत मांग रहे हैं। हम तो मुंबई, हम लोगों भी इनसे सबूत मांग रहे हैं। कोई भी वाकया हम ये तो इनके यहाँ कोई कबूतर भी चला जाए ना, तो वो उसको भी देखते हैं कहीं ये पाकिस्तानी तो नहीं है, तो इतने परेशान रहते हैं। इन्होंने सारी उम्र परेशान ही रहना और हमने अपना काम कर जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा उस चीज़ पे जिस पे आपने शुरू किया था कि जिसने ये नक्शा बनाया ना, वो नक्शा इंशाल्लाह ताला एक दिन पूरा होगा। चाहे ये फेक प्रोपेगेंडा है, चाहे वो ईरान एम्बेसी की तरफ से हुआ है, चाहे इंडिया के किसी बंदे ने ईरान और इंडिया में वो लड़ाई डालने जिस लिए भी किया है, वो होना पूरा जरूर है जी। एक बात बताएं, हम हमेशा कहते हैं कि गजवा हिंदू की, वैसे जो आपने बात बोली है उस पर इंडिया हमेशा यही बोलता है कि ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, या पाकिस्तान ने जो है वो हर चीज स्पॉन्सर की हुई है। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर हमारी जंग होनी है, जबकि कश्मीर के मुद्दे पर हमारी 4 जंगें हो चुकी हैं। कश्मीर का मसला अभी भी वहां पर खड़ा हुआ है। अब हम कहते हैं जी गजवा हिंद होगा, लेकिन गजवा हिंद पाकिस्तान के अलावा और कोई मुस्लिम कंट्री हमें ये नाम लेती हुई दिखती नहीं है। ना ईरान नाम लेता है, ना सऊदी अरेबिया नाम लेता है, ना कोई और मुल्क नाम लेता है। अभी अगर हम कश्मीर के मुद्दे को ही सामने रखें, तो कश्मीर के मुद्दे पर इस
इस वक्त किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है सर? इंडिया कहता है हमने अपने कश्मीर के अंदर लाकर G20 के मेंबर्स को बिठा दिया, वहां मीटिंग कर ली। सऊदी रियाल छाप कर कह देता है कि कश्मीर इंडिया का है। इसराइल उनसे माफिया मांगता है, कहता है कश्मीर आपका है। दुबई भाई नक्शा छाप देता है, वो कहता है कि कश्मीर आपका है। सर ये क्या चल रहा है इस वक्त कश्मीर के मुद्दे पर? हम अगर मुस्लिम उम्मा का ही पॉइंट ऑफ व्यू देखें या मुस्लिम उम्मा की तरफ से ही बात करें, तो मुस्लिम उम्मा कश्मीर के मुद्दे पर किसके साथ खड़ी है? पाकिस्तान कहाँ है? अच्छा जी, सबसे पहली बात आपने कहा था गजवा हिंद। गजवा हिंद एक मुसलमान होने के लिए वो उस पे हमारा 100% नहीं 1000% यकीन है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि जी कि सबसे बेहतरीन गजवा कौन सा होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था गजवा हिंद होगा। अगर तू उसमें जिंदा होगा तो सबसे बेहतरीन, अगर शहीद होगा तो सबसे बेहतरीन शहीद होगा, अगर गाजी होगा तो सबसे बेहतरीन गाजी होगा। गजवा हिंद तो होना ही होना है। इसमें अब आगे बात की कि मुस्लिम उम्मा में सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, क्योंकि आधा कश्मीर हमारे पास है ना। आजाद कश्मीर से भी लोग उठते होंगे। अब दोबारा बात करूंगा, जम्मू कश्मीर उसके अंदर से भी लोग उठते होंगे। अब बहुत सारी चीजें जो ऐसे, जैसे अब आप चले जाएं जी फलस्तीन में, अब वहां पर सबसे ज्यादा फलस्तीन खुद हमास को सपोर्ट नहीं करता। ये बात आपकी पॉइंट वाली है। हाँ। फलस्तीन खुद वहां रहते हुए भी इंटरनेशनल तौर पे हमास को सपोर्ट नहीं करता, मगर वो कैसे उसकी सपोर्ट करता है, वो राज की बातें राज में रहने दें। ऐसे ही जैसे अगर पाकिस्तान कह रहे हैं ना कि गजवा हिंद इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से होगा या शमाली वजीरस्तान से होगा या अफगानिस्तान से होगा, जो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहद, वो अफगानिस्तान से भी निकल सकता है, पाकिस्तान से भी निकल सकता है, जम्मू कश्मीर के अंदर से भी निकल सकता है। और मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होने में कोई देर नहीं लगती। आप इस बात पे आज आप देखें ना, ईरान इंडिया की सपोर्ट चाह रहा है, सारा कुछ चाह रहा है, मगर जंग में पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट पीछे से। हालांकि ये भी खबरें चली थी कि जब एक दिन पहले जब हमला हुआ था इनकी, सुनिए जरा, इनकी एयरबेस पे जब वो हमला हो गया था ईरान की, फिर उसके बाद कुछ सोशल मीडिया पे खबरें चली थी, जब अगले दिन इन्होंने उधर मिसाइल फेंके कि ये कोई गुमनाम लोग हैं। वो गुमनाम लोग आप भी समझे कि ईरान की कैसे कैसे, ये मेरा मतलब, कैसे मदद होती है अमेरिका के अगेंस्ट जाकर। हम सामने नहीं ना कर सकते। आप टीवी पे मैंने ना पढ़वा देना, दूसरी बात जो CIA आगे ओ सॉरी ISI मुझे आगे उठा ले कि हमारी खबरें, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी पाक फौज पे ISI पे ये सारी चीजें, ये पाक इंडिया जंग ये जो लास्ट वाली हुई है, उससे पहले हमें कुछ चीजें थी कि हम अपने पाक फौज के बारे में जो वो सब खत्म हो गए, जो इंडिया को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। और आपकी बात का भी जवाब आ गया कि ईरान और ये सारी गजवा हिंद जो है सिर्फ पाकिस्तान क्यों कर रहा है, ये पाकिस्तान ही करेगा। कहीं से चिंगारी भड़कनी है, जब चिंगारी भड़केगी सारी मुस्लिम उम्मा इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ होगी। जम्मू कश्मीर भी हमारा है, दिल्ली भी हमारा है, वहां पर भी हमारे झंडे लगेंगे। ये क्या कहते हैं, कश्मीर आजाद इंडिया। तो दोस्तों इस जाहिल की बात सुनी आपने, मतलब कि ये इनको ऐसा लगता है कि ईरान पाकिस्तान के साथ में है। पाकिस्तान है जो कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता है तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा छाती पीटी जाती है, छाती पीटा जाता है, लेकिन इनकी औकात नहीं होती है कहीं भी कुछ बोलने की। फिलिस्तीन में इतना कुछ हो गया, फिलिस्तीन में बच्चे मारे गए, फिलिस्तीन में काफ़ी ज़्यादा, मैं भी कहता हूँ चलो बहुत नाइंसाफ़ी हुई, वहाँ पे मासूम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान छाती पीटा, मतलब माथा रगड़ा, रोया, मतलब आप जिस तरह समझ लो, लेकिन मदद नाम की कोई चीज़ नहीं करते हैं। वैसे ही जैसे अभी इजराइल ने ईरान के ऊपर में हमला किया तो पाकिस्तानी मोरल सपोर्ट तो बहुत देखा है, बहुत सारे फेक अकाउंट बनाए, जैसे अभी एक फेक अकाउंट बनाए हैं पाकिस्तानियों ने ईरान के नाम से फेक अकाउंट बनाकर भारत और ईरान के रिश्ते को बिगाड़ने के लिए इन लोगों ने एक मैप इशू किया। उस मैप में ये दिखाया है, पूरी दुनिया वर्ल्ड की मैप बनाई, उसमें ये दिखाया है कि ताइवान इज ए पार्ट ऑफ चाइना और कश्मीर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इस तरह की, मतलब वो भी क्या वेरीफाइड अकाउंट। आजकल तो पैसे देकर ब्लू टिक सभी ले लेते हैं, ठीक उसी तरह से भारत में स्थित ईरान की एम्बेसी ने एक ट्वीट किया, उसमें उसने उस चैनल को मेंशन करके बताया है कि ये एक फेक चैनल है जो कि पाकिस्तान के तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, पाकिस्तान के तरफ से चलाया जाता है। ईरान के तरफ से ऐसी कोई बयान बिल्कुल ही नहीं दी गई है। भारत और ईरान के रिश्ते काफ़ी मधुर है और बहुत ही मजबूत है। जैसे ही ये खबर पाकिस्तानियों को पहुंचती है, पाकिस्तानियों के तन बदन सब जगह में आग लग जाती है, विशेष स्थान में भी आग लग जाती है। और उसी मुद्दे पर ये पाकिस्तानी आकर अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा था। इसका कहना है कि भारत में गजवा हिंद होगा तो पहला जो काला झंडा होगा वो ईरान से ही उठकर आएगा, पाकिस्तान, तुर्की से आएगा, अफगानिस्तान से आएगा और सारे इकट्ठा होंगे
और इकट्ठा होने के बाद में सारे गजवा हिंद करने हिंदुस्तान जाएंगे और हिंदुस्तान के लोग चुपचाप फूल माला हाथों में थाली में अक्षत वक्षत वगैरह लेकर खड़े रहेंगे, कहेंगे पधारो मारे देश, आओ गजवा हिंद करो, हम आपको माला पहनाते हैं। मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहूंगा, ये जो तुम लोग ख्वाब देखते हो ना गजवाए हिंद का, तो एक दिन कभी आना गजवाए हिंद करने, बहुत अच्छे से गजवा हिंद करवाएंगे। दोस्तों क्या कहना है इस जाहिल के बारे में? मतलब पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सामने क्यों नहीं आते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। पाकिस्तान में जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो डर डर के रहते होंगे और ऐसे जाहिल लोग आकर अपना रिएक्शन देते हैं। बीच में आपने देखा होगा कि निम्रा अहमद जब हिंदू का नाम लेती है तो शायद उसी बंदे ने हिंदू का नाम लिया और कहा कि ये हिंदू कौम ही डरपोक कौम है, इस तरह की बातें की। तो एंकर बेचारी को भी बोलना पड़ा कि आप किसी पर्टिकुलर धर्म को टारगेट ना करें, लेकिन पाकिस्तानियों की तो हॉबी है, ये लोग जब तक किसी धर्म को टारगेट नहीं करेंगे इनके जो पेट के अंदर का जो गुलगुल्ला है वो तो शांत होगा नहीं। खैर दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर ये लोग कभी गजवाए हिंद करने आएंगे तो मैं तो भाई इन लोगों को, मैं बिहार से हूँ भाई, 100 बात की एक बात, मैं बिहार से हूँ और बिहारी किस माइंडसेट का होता है आप लोग समझ जाइए। और आप लोग किस स्टेट से है और कैसे स्वागत कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए, एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब आपकी मर्जी, इच्छा हो तो कर दीजिएगा वरना मत कीजिएगा। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जय श्री राम।